प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अब्रो। माह रमज़ान जो कि बरकतों और रहमतों का महीना है, इसमें जहाँ इबादत की जाती है, शहरियों को रिलीफ की ज़रूरत होती है, तो वहीं पे जो है महंगाई भी बेकाबू होती है। महंगाई के मारे अवाम पहले ही जो है वो चीखा पुकार करते हैं कि महंगाई ने उनका जीना महाल कर दिया है। लेकिन माह रमज़ान के इस महीने में भी जो है मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं और खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी हो जाती है, उनके दाम जो है दुगने हो जाते हैं। इस वक्त हम लाड़काना शहर के सब्जी मंडी और मछली मंडी वाले इलाके में मौजूद हैं। हम चलेंगे बाजारों में, मार्केटों में। माह रमज़ान की आमद है और इस महीने में जो है मुनाफाखोर कितने सरगर्म होते हैं, शहरियों को कितना रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता है, उनका क्या कहना है। देखने में तो यही आता है, जो शहरी यहाँ पे शिकायतें लगाते हैं कि इंतजामिया जो है वो बेबस है। मछली हो, गोश्त हो, या उसके साथ साथ जो है सब्जी, फल फ्रूट और दालें जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, उनके दाम जो है दुगने हो गए हैं। माह रमज़ान से कबल जो चीज़ 100 रुपया मिलती है, माह रमज़ान में वो 200 रुपया हो जाती है। खजूर की कीमतें जो है वो भी डबल हो जाती है। जहाँ खजूर 200-400 रुपये में फी किलो फरोख्त होता है, तो वहीं माह रमज़ान में जो है 1000 तक फी किलो फरोख्त किया जाता है। तो इस तमाम तरह सूरत हाल पे जो कमेटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से बनाई जाती हैं, वो गैर फ़ाल होती हैं। उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ सिर्फ वक्ती होती हैं। जिस टाइम वो कार्रवाइयाँ करते हैं उसी टाइम दाम कम होते हैं, फिर वो चले जाते हैं तो दाम वहीं के वहीं होते हैं, दुगने हो जाते हैं और शहरियों को कोई रिलीफ नहीं मिलता। और यहाँ पे शहरी और जो खरीद व फरोख्त करते हैं, यहाँ बेवफारी और दुकानदार उनमें बायसे भी होते हैं इन कीमतों पे, लेकिन शहरियों को भी खरीदारी को करनी है, मजबूरी है, क्योंकि माह रमज़ान है तो घर में उनको जो है वो फ्रूट हो, दालें हो, सब्ज़ी फल जो है वो लेनी भी पड़ती है। लेकिन इसे तमाम तरह सिचुएशन पे हम इंतजाम की कोशिश करेंगे कि बात करें कि माह रमज़ान में खास करके महंगाई क्यों होती है, महंगाई के लिए उनकी जानिब से जो टीमें बनाई जाती हैं उस पर वो कंट्रोल करने में कितना कामयाब होते हैं और कितने जो है नाकाम होते हैं। तो इन तमाम तरह सूरत हाल पे चलते हैं शहरियों की जानिब से उनका क्या कहना है। माह रमज़ान में रमज़ान में माशाल्लाह जो फ्रूट है खाने पीने वाला वो मुश्किल है, क्योंकि इतने महंगे हो गए क्योंकि आदमी का बस नहीं है सबका। जो बस धंधे वाला है, दुकान वाला है, कोई बिजनेस वाला है तो खा सकता है, गरीब से काफी दूर है। यहाँ पे सब्जी फल फ्रूट है, वो सब्जी अभी सस्ता हुआ है। हमारा जो इधर लाड़काना में पैदा होती है अभी कुछ न कुछ ठीक है, बाकी रमजान में तो फिर ऑटोमेटिक ऊपर करते हैं। खजूर की कीमतें भी बढ़ जाती है। खजूर 200 और 600 रुपए किलो अभी इधर लाड़काना में। मैं शक्कर से लेके आया हूँ 200 रुपए में, वो इधर 600 रुपए किलो। उसकी वजह क्या है सर? क्या बस इधर कोई पूछने वाला कोई नहीं बाबा से। जो अपना इस रेडी का अपना रेट है, उसका अपना है, जो भी है अपना रेट है, कोई किसी पूछ सकता नहीं है, कानून नहीं है। बस कहते हैं रेट लिस्ट देते हैं इंतजामिया सिस्टम, कुछ भी नहीं है। ये रेट किसके पास है, देखो जो है वो छुपा के देते हैं। समझते हैं माह रमजान में महंगाई कम होगी या डबल होगी? मुश्किल है सर, डबल हो जाएगी, मुश्किल है। क्या मुतालबा करेंगे रिलीफ देने के? रिलीफ तो सही है, देखो पूरा पाकिस्तान अभी रिलीफ ही नहीं है। हमारा सिंध का मसला, पानी का मसला, पूरा सिंध बंद है, कारोबार नहीं है। अभी तो मार्केट घूमो, जिस दुकान में 15 आदमी बैठते कारोबार के लिए, अभी एक भी नहीं है। तुम बाजार देखो। मैं अभी थोड़ा चक्कर लगा के आया, ईमानदारी आप इसमें अस्कर प्लाजा में आदमी घूम नहीं सकता था, अभी सब पार्क बैठे हैं। इंफ्रा में गैर फाल है, महंगी है, महंगाई उसकी वजह से कारोबार नहीं है। जो बस 2 दिन धंधा आए तो तीसरे दिन पूरा हो जाता है। मजीद हम रेडी वालों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। माह रमजान भी आ रहा है, आप कैसे देखते हैं खरीदारी को? और जो है शहरी शिकायतें करते हैं महंगाई ज्यादा है। भाई असल में बात है, जो रेट अभी चल रहा है रमजान के हिसाब से जो है ना, माल महंगा हो जाता है। अभी महंगा नहीं है, अभी नॉर्मल रेट है। जो रेट चलता है तो वही मुनासिब ही चलता है। रमजान के हिसाब से जो दलाल ऊपर बैठे थे, ये नारंगी की पेटी है 1400 वाली, वो 2200 की, 2500 की, वो ज्यादा देते हैं। हम भी ज्यादा लेके फिर 10-20 रुपए हम अपनी रोजी रख कर यहाँ पे बेच देते हैं। तो ऊपर से ही महंगी मिलती है जो व्यापारी बड़े डीलर होते हैं। हाँ ना भाई, ऊपर से महंगी मिलेंगी तो हम भी महंगी खरीदेंगे। हमें अगर जो रमजान के ऑफर होते हमें कम मिलेगी या कम मिलेगा माल, तो हम भी कम ही बेचेंगे। हमें कोई भी फायदा नहीं होता इससे।
तो हम ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले या उससे लूटे फुरे, ये हमारे कोई भी हमारा माइंड सेट नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि हमें जो भी मिले माल कम मिले तो हम भी कम बेचें, हमारा माल भी ज्यादा बिकेगा। रमजान से पहले और रमजान के बाद, रमजान के दौरान कितनी महंगाई होती है, कितनी चीजों में फर्क आ जाता है? आप हर साल ये काम करते हैं। भाई रमजान जैसे ही आता है ना, जो 2500 वाली पेटी है वो 3500 की हो जाती है, 1000 500 रुपए पेटी के ऊपर लग जाता है। अभी हम क्या करें? अगर मानते हैं कि पब्लिक यहाँ पे आती है, यहाँ पे शिकायत करती है, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। हमें जो ऊपर से महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा ही दे देंगे। अभी कौन से आइटम है आपने यहाँ पे, क्या है उनका रेट और फिर क्या होगा? अभी तो रेट ये मुनासिब ही चल रहा है, जैसे किन्नू है 200 रुपए किलो, एप्पल किलो 300 रुपए चल रहा है। और अनार है, अनार थोड़ा महंगा है, इधर का नहीं है, बाहर मिलता है। अनार थोड़ा 600 रुपए किलो। रमजान जैसे ही होगा इंशाल्लाह, ये मुझे तो पता है ना, क्योंकि हम भी यहाँ पे बेचते हैं सालों साल, हमारे को पता है कि ये रेट चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अभी नारंगी जो है किन्नू 200 रुपए किलो, ये 250 300 रुपए किलो हो जाएगी। ये माइंड सेट करके रखते हैं। अभी इन्होंने जो है ना, दलालों ने माल ये सारा स्टोर करके रख दिया है, इसी वजह से, क्योंकि इनको पता है कि रमजान जैसे आता है। कार्रवाई आपके खिलाफ करती है, डीलरों के खिलाफ क्यों नहीं होती? डीलरों के खिलाफ नहीं जाते ना भाई, जो इधर आते हैं सारे हमारे ऊपर ही खड़े होते हैं, भाई आप महंगा क्यों चला रहे हैं। उनको बताते भी हैं कि यार हमें जो ऊपर से महंगा मिलता है तो हमें कम मिलेगा तो हम भी जो कम बेचेंगे ना। अगर हमें ही महंगा मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आपका कोई कसूर नहीं है, महंगाई। हाँ ना, ऊपर से महंगा है, हम उनको बोलते हैं, फिर भी डर लगा के चले जाते हैं। 500 1000 हम दे देते, आप देते? हाँ, वो हमें हमसे ही लेते हैं ना, क्या करें अभी। बस यही बात है, हमारी अपील यही है कि आप जाएं, रमजान जैसे आए आप ऊपर जाएं। सेल ज्यादा होती है रमजान में? रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह सेल ज्यादा होती है, पर कहने का मतलब ये है कि माल महंगा होता है ना, इस वजह से थोड़ा हमें भी कमी पेशी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है, माल खराब भी हो जाता है, और कोई भी मसला नहीं होता है। तो महंगाई ये हमारी जो मुसलमान भाई है ना, ये ज्यादा नहीं तो मंडी से ले आते हैं, फ्रूट वगैरह, घी, चीनी, चावल, ये व्यापारी महंगे करते हैं, ऊपर से महंगा नहीं। तो फिर यहाँ पे शहरी मजबूर होते हैं, आप खरीदते? वही तो मजबूर है ना शहर। खजूर की कीमतें भी तो, खजूर की ज्यादा कीमत है, खजूर है भी हमारे इलाके की, फिर भी महंगी हमारे इलाके में। तो फिर कैसे गुजर सफर होता है? बस वो बंदा खा जाता है, कोई 500 की लेता है, कोई 100 की लेके वो रोजा रखेगा। ईद का खर्चा भी होता है, ईद का ज्यादा हो जाता है ना भाईजान। फिर कैसे यहाँ पे शहरी, यहाँ पे इंतजामिया दिखाई देती है आपको? नहीं, इंतजाम बताते हैं, इधर तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो एसपी लोग है, जो बड़े बड़े लोग हैं, डीसी है, कुछ भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं है। देखो हालात, रेडियो भरी पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं। ये हर पे अपने दाम लेते हैं, अपने दाम लेते हैं, कोई डीसी इधर एक्शन ही नहीं लेता। अभी का मुर्गी का रेट तो देखो ना कितनी महंगी हुई है। अभी जो रमजान आएगा अभी ज्यादा रेट मिलेंगे। क्या मुतालबा करेंगे? क्या मुतालबा ये सरकार ने तो इनको एक्शन ले तो ये कम करे, तो गरीब लोग भी खा सके, नहीं तो कुछ भी नहीं रखेंगे, बस भूख पे बेचारे ये रोजा रखते हैं। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो व्यापारी है वो मनमाने अपने दाम जो है वसूल करते हैं, जिसके बाद शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जो है वो बेअसर नज़र आती है। यहाँ पे जो माह रमज़ान से कबल जो चीज़ें मिलती है, माह रमज़ान के बाद उनकी कीमतें जो है वो चाहे सब्जी हो, फल फ्रूट हो, गोश्त मछली हो, उनकी खजूर हो, कीमतें दुगनी हो जाती है। मज़ीद शहरियों से चलते हैं, जानते हैं उनसे तो उनका इस मामले पर क्या कहना है। महंगाई क्यों होती है? सब्जी फल फ्रूट महंगे क्यों होते हैं? पता नहीं भाई, ये जो ऊपर से आ रही है वो जो भी चीज़ें हैं तो अपने आप जिस तरह ये लोग चला रहे हैं, जो भी रेट आता है वो उसमें ही देते हैं। महंगा इसके लिए हो रहा है, गरीब कहाँ से लाए यार। एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो माह रमजान में खास करके होती है, फ्रूट की कीमतें जो है, अनार हो वो 200 वाला 500 रुपए हो जाता है, खजूर हो 200 वाला 600 रुपए, 1000 रुपए हो जाता है, कौन करता है? ये ऊपर से ही आ रहे हैं, जो भी सब्जी है, गोश्त है, जो भी फ्रूट है, ऊपर से जो दे रहे हैं इन लोगों को। तो ये लोग अपने जो भी रेट चला रहे हैं, ये एक रेट नहीं चला रहे। किधर जाओ कोई रेट है, किधर जाओ कोई रेट है, कोई पता नहीं चलता। जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया क्या करते हैं? इसका जिम्मेदार खुद हैं वो लोग जो बात करते हैं, ऊपर से दे रहे हैं महंगी बड़ी चीजें,
जिस बंदे को जिधर से आ रही है उधर से भेज रहे हैं। अभी 100 रुपए किलो की नारंगी माल्टा, अभी देखो तो 250 रुपए चल रही है, 150 रुपए चल रही है। गरीब कहाँ से लाए, क्या करे, कमाए रोजी करे, खाए पिए, कहाँ से लाए। ऊपर से ईद भी होती है, ईद भी होती है, सब कुछ होता है, मगर ये गरीब गुरबा तो वक्त चला रहा है, मगर हालात बहुत खराब है। क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुताबा करेंगे, जो भी चीजें तो महंगी ना करे, आपकी मेहरबानी। जो भी गरीब है, जो ये हालात बहुत खराब हो जा रही है, तो इसी में ये महंगी चीजें जो भेज रहे हैं लोग, इसी में ये हालात है, गुंडागर्दी है, फुर्रे, जो भी हो रहा है ये इसके लिए ही हो रहा है। माह रमज़ान के दौरान लाड़काना शहर में मसाइल तो ज़्यादा हैं, लेकिन खास करके जो फल फ्रूट सब्जी और दीगर जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है और मार्केट और बाज़ारों पे कितना असर पड़ता है। तो हम मज़ीद यहाँ पे दुकानदारों से मालूम करते हैं कि उनका क्या कहना है। कैसे देखते हैं आप इस माह रमज़ान के महीने को, और यहाँ पे चीज़ें जो है वो दुगनी हो जाती है? सर पहले तो माह रमज़ान जो है उसकी आमद मरहबा, उस हिसाब से रमज़ान का महीना जो बाबर करते हैं, मगर गवर्नमेंट के हिसाब से हमें कोई भी जो है ना वो सपोर्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। इस वजह से जो है ना कोई भी बंदा जो है ना घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचता है। उसके बाद महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी बंदा जो है ना फिर ज़रूरियात की चीज़ें जो है ना वो पूरी कर रहा है, उसके बाद की बात की सोचता है। तो इस हिसाब से हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई है बाबरकत महीने के हिसाब से कि कोई चीज़ कम हो या कोई कस्टमर हो। वैसे मार्केट बिल्कुल डाउन लगी पड़ी हुई है, उस हिसाब से हम बहुत तकलीफ में हैं, या हमारी सोचें तो वो बहुत घूमती है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से हम अपील करते हैं कि कोई भी चीज़ अनाउंसमेंट करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो शहरियों का इसमें क्या कहना है? शहरी यहाँ आते हैं, वो कहते हैं महंगाई ज़्यादा होती है माह रमज़ान में, खास करके सब्जी फल फ्रूट, और यहाँ पे जो खजूर की कीमतें वो ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से मार्केट पर असर पड़ता है? सर ओवरऑल जो आप देखें ना, रमज़ान जैसे ही आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं होता, तो उस हिसाब से हर चीज़ जो है ना महंगी हो जाती है। हम नाम में मुसलमान हैं, मगर हमारे काम जो है ना वो नॉन मुस्लिम जैसे हैं। आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे, वहाँ जो है ना वो हर चीज़ जो है ना रमज़ान में जो है ना कम हो जाती है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। इसके बाद जो है जो आम कस्टमर है वो जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या कैसे आप माह रमज़ान जो है माह रमज़ान के लिए अस्सलाम वालेकुम, माह रमज़ान की वजह से हम जो है ना बिल्कुल मुनासिब रेट में चला रहे हैं, जो जायज़ है हम वही दे रहे हैं। राइस का भी और चावल आटे का भी, हर चीज़ का हम जो है ना मुनासिब ले रहे हैं। कितने दाम में फर्क हो रहा है फी मन जो है आटे का या चावल? जो कड़क का आटा है वो 3450 रुपए का है, और जो चावल का आटा है वो 3500 रुपये का है। तो पहले कितना था रमज़ान से? पहले 4000 में था, अभी हमने 400 कम कर दिया। रमज़ान में कम किया है। पहले दुकानदार हमें नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आपने तो अभी तो आया साहब आया चेक कर लिया, तो उसकी वजह से बिल्कुल सही है। तो रमज़ान में इतनी महंगाई नहीं है आप? नहीं बिल्कुल सही है, जो रेट है जायज़ वही ले रहे हैं। और रोजी तो सबका हक है, रोजी हक है, जो मुनासिब है रेट हम वही ले रहे हैं। माह रमज़ान में महंगाई की लहर, दूसरी जानब शहरी जो है इस महंगाई से परेशान है। तो वहीं इंतजामिया जो है हरकत में आ गई है। लाड़काना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना राजा कुरैशी की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान जो वो महंगे दामों पे जो अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है फ़ाइन लगाया गया है। तो मज़ीद हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना भी मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि लाड़काना शहर में जो होशरुबा महंगाई हो रही है उसमें मुनाफे को जो है सरगर्म है, और जो मनमाने दाम जो है खास करके माह रमज़ान में जो लिए जाते हैं तो उसकी क्या वजह है, और उनकी जानिब से जो पेनल्टी लगाई गई है उसके बाद कितना जो है अवाम को रिलीफ मिला है। सर कैसे देखते हैं आप इस सारी कार्रवाई को? शहर में जो है महंगाई ज़्यादा है। महंगाई तो बिल्कुल है, रमज़ान महीने में मुनाफे को जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। उनके साथ साथ जो हमारी इंतजामिया है वो भी बिल्कुल पूरी हरकत में है। मैं और मेरी टीम जो है ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल, वेट एंड मेयर्स और सिल्क फूड अथॉरिटी के साथ हम निकले हैं। जो भी महंगे दामों पे फरोख्त कर रहा है उनके ऊपर फाइन भी लगा रहे हैं, और जो अशिया खुर्द सब स्टैंडर्ड है फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से उनकी चेकिंग भी जा रही है, और उनके ऊपर फूड अथॉरिटी की तरफ से फाइन भी लगाया जा रहा है। तो खास करके सब्जियों फल फ्रूट में कितना जो है आप देखते हैं कि उसमें इजाफा किया गया, और आपकी कार्रवाइयों के बाद कितना फर्क पड़ता है? जो भी मुनाफिक हो रहे हैं वो अशिया खुर्द की जो चीज़ें हैं महंगे दामों पे बेच रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इससे डिटरेंस क्रिएट भी हो रहा है, और मुनाफिखोरों के ऊपर जो है पूरे के पूरा इंतजाम एक एक्शन भी जारी है। आपने सिंध फूड अथॉरिटी की बात की कि वो भी आपके साथ है। गैर मयारी जैसे अभी हमने एक दुकान पे देखा वो जूस जो है
कि कोई लेबल नहीं है, कोई कंपनी, ऐसे ही फर्क होते हैं। तो इंसानी जाने के लिए मुजर सेहत, ये बिल्कुल इंसानी जानियों के लिए मुज़र सेहत भी है। और शहरियों को ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो भी चीज़ें खरीदें उनके ऊपर कंपनी का लेबल देख के खरीदें, उनकी एक्सपायरी चेक करें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है तारीख और ईयर चेक करें। फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से मुख्तलिफ औकात पे वार्निंग्स भी दी जा चुकी हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें सब स्टैंडर्ड चीज़ें जो आप भेज रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी करें और इंसाफ भी उनके साथ साथ है। तो क्या कहेंगे, आपकी मीटिंग्स होती हैं इनके साथ, जो यहाँ के ताजर हैं, बेव्यापारी हैं, वो खास करके माह रमज़ान से कबल जो मीटिंग्स भी होती है, रेड लिस्ट भी दी जाती है? मार्केट कमेटी वालों की तरफ से रेड लिस्ट भी दी जाती है और ताजर और व्यापारी की जो यूनियन है उनसे हमारी मीटिंग्स भी होती हैं और उनकी तरफ से यकीन दहानी भी दिलाई जाती है कि भाई जो हमारा एक इंडिविजुअल जो व्यापारी है अगर वो महंगे दामों पर फरोख्त कर रहा है उनके ऊपर इंतजामिया जो है वो एक्शन कर रही है और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके लाइसेंस का भी इशू है, काफ़ी ऐसे ही दुकानदार हैं वो जो गैर मयारी चीज़ें रखते हैं, फूड डिपार्टमेंट से कोई रब्ता नहीं होता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में एज असिस्टेंट कमिश्नर आपकी क्या मौक़िफ़ होगा, क्या दुकानदारों के लिए होगा? शॉपकीपर्स के लिए फूड अथॉरिटी वाले जो है वो वार्निंग इशू करते हैं अगर कोई लाइसेंस जो है वो उसकी फीस और लाइसेंस वो नहीं लेता। और अगर एक जो है एक चीज़ और भी है, अगर वो फूड अथॉरिटी वालों का जो उसको कहते हैं हम लाइसेंस की फीस नहीं देता तो इंतजामिया के पास वो आते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, शॉप भी सील करते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करते हैं। इसके अलावा मछली गोश्त हो या मुर्गी, उनके दामों में भी काफ़ी इजाफा है। आप सब्जी मंडी विजिट की है, जलस बाजार की है, लेकिन वहाँ पे भी सूरत हाल खराब है। मछली और गोश्त वालों के खिलाफ भी जो है वो हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कुछ दिन पहले भी हमने की थी। जो भी महंगे दामों पे मछलियाँ गोश्त जो बेच रहे थे उनसे हमने फाइन भी रिकवर किया था और उनको वार्निंग भी दी जा चुकी है कि माह रमज़ान में अपना किबला दुरुस्त करें और शहरियों को जो मुनासिब दाम है जो मार्केट कमेटी वालों की तरफ से लिस्ट दी जाती है उन दामों पे भेज कर शहरियों को रिलीफ मुहैया करें। उसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर्स की है यहाँ पे कमी नज़र आती है कि जब जो कोई जानवर जो भी लेते हैं उसके बाद जो है उसका गोश्त चेक नहीं किया जाता कि वो खाने के काबिल है या नहीं है, खास करके सब्जी मंडी हो, जलस बाजार के इर्द गिर्द जो ये हमारे यहाँ एक स्लॉटर हाउस है, उसमें प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर जो है वो मुकर्रर भी किया जा चुका है, उनसे हमारा रब्ता भी होता है और लोगों को यकीन दहानी करवाते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो खाने के लिए मुहैया की जाएंगी। क्या कहेंगे इन दुकानदारों के लिए आपका जनरल मैसेज? एक मैसेज है कि माह रमज़ान में अवाम को रिलीफ दें, सस्ते दामों पे चीज़ें भेजें और अल्लाह की खुशी भी हासिल करें और पब्लिक को रिलीफ दें। असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना राजा कुरैशी का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सब्जी हो, फल फ्रूट हो, दालें जो भी महंगे फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कार्रवाई के दौरान जो मुनाफिक हो रहे हैं उनके खिलाफ जो है फ़ाइन भी लगाया जाता है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया अपनी कोशिश को ले रही है लेकिन मुनाफिक हो जो है उनको माह रमज़ान का कोई भी ख्याल नहीं हो रहा है। माह रमज़ान के दौरान जो है वो चीज़ें महंगी फरोख्त कर रहे हैं लेकिन इंतजामिया के फ़ाइन के बावजूद नहीं हटते। लाड़काना शहर में माह रमज़ान के दौरान महंगाई जो है बेकाबू है, जिसके बाद शहरी जो है मज़ीद परेशान हो गए। जहाँ जो फल फ्रूट की कीमतें थे वो दुगनी हो गई है। यहाँ पे जो आलू मिल रहे हैं वो 50 रुपये वाला 100 तक जा पहुँचता है, टमाटर जो है वो भी 20 और 30 रुपये वाला जो है 100 से ज़ायद हो जाते। तो वहीं फ्रूट की कीमत जो है वो भी आसमान से बातें करते हैं। इनका कहना है यहाँ के शहरियों का कि माह रमज़ान में जो है खास करके जो डीलर हैं, बड़े बेव्यापारी हैं, मुनाफाखोर हैं, वो सरगर्म हो जाते हैं। वो पहले ही जो स्टॉक है वो रखते हैं, अपने जो गोदाम है वो भर देते हैं ताकि माह रमज़ान में वो महंगाई कर सके और सस्ती चीज़ें जो है वो दुगने दामों पर शहरियों को महंगी फरोख्त कर सके, जिसके बाद शहरियों को रिलीफ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खास करके जो दिहाड़ीदार हैं वो परेशान होते हैं, जो गरीब तबका है वो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसमें ज़्यादा तक पिसते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आटे की कीमतें हैं, चीनी है, घी है, उस समय जो सब्जी फल फ्रूट जो है वो हर चीज़ जो है माह रमज़ान में दुगनी हो जाती है। उसके अलावा शहरियों का ये कहना है कि माह रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो उनके लिए ईद भी जो है खुशियों के बजाय मुश्किल हो जाती है, दुख भरी हो जाती है, ताकि गरीब आदमी जो है इसे माह रमज़ान में ईद भी जो है सुकून से नहीं कर सकता। सारा महीना रमज़ान होता है, रोज़े रखते हैं,
लेकिन जो है मुनाफिक और वो इसका भी ख्याल नहीं करते। रहमतों और बरकतों वाले महीने में भी वो महंगाई करते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पे रेढ़ा लगाने वालों का कहना है कि जो महंगाई होती है ऊपर से जो डीलर हैं वो करते हैं, और ये यहाँ पे जो है 10 से 20 रुपया फी किलो जो है अपनी रोजी रख के उनका जो खर्चा है घर का वो निकाल कर जो है मसवाड़े और बिजली की जो कीमतें हैं वो निकाल के जो है यहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जान इंतजामिया का ये कहना है कि वो वक्तन फवक्तन ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो मार्केट में करते हैं, शहर भर में करते हैं, ताकि अवाम को जो है रिलीफ मिल सके और चीज़ें जो है सस्ती हो सके। लारकाना इंतजामिया की जानिब से इनको रेड लिस्ट जो है वो भी फराहम की जाती है। इंतजामिया का कहना है कि वो कोशिश करते हैं कि वो उन रेड लिस्ट पर अमल करवा के शहरियों को रिलीफ फराहम करें, लेकिन यहाँ पे जो बेवफारी है, बड़े मुनाफिक जो गए, उनके खिलाफ कोई ऐसी असराइती कार्रवाई नहीं हो सकती जिसके बाद यहाँ पे महंगाई जो है बेकाबू है। यहाँ पे जहाँ पे खाने पीने की अशिया है वो महंगी फरोख्त हो रही है। लाड़काना ज़िला जो कि एक सेंट्रल डिविजनल हेड क्वार्टर भी है, यहाँ से ना सिर्फ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ जेकमबाद, शिकारपुर, कंधकोट, कश्मीर समेत 5 अजला में खैरपुर तक जो है बलूचिस्तान तक चीज़ें यहाँ से जो है फ़रोख्त की जा रही हैं, वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो महंगाई है वो बेकाबू है, जिसके बाद शहरी जो है परेशान है। शहरियों का ये मुतालबा है सिंध हुकूमत से, खास करके वज़ीर आला सिंध से, उसके साथ साथ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लाड़काना से, कि लाड़काना शहर में माह रमज़ान के दौरान जो है चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए ताकि शहरियों को जो है रिलीफ मिल सके और इस महंगाई से वो जो है बाहर निकल के अपने जो अहल व अयाल है, अपने जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो ख्याल कर सके, उनको जो चीज़ें हैं ईद की खुशियाँ जो है वो फराहम कर सकें। लेकिन महंगाई उनका जो है यहाँ पे पीछा नहीं छो रही। तो इंतजामिया को भी चाहिए कि ताकि इन तमाम तर जो शहर के मसाइल हैं उन पर वो ध्यान भरे, शहरियों का ये कहना है, उनको जो है रिलीफ फराहम करे। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।